अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एनर्जीफुल रेसिपी के साथ खजूर का हलवा। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है ये। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे दिए गए हुए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेगुलर खजूरें मौजूद है। आधा किलो हमने ली थी। ये आपको दिखाने के लिए हमने थोड़ी सी इधर रखी है और इनकी गुठली रिमूव कर दी अंदर से, और ऊपर से जो हार्ड सा छिलका होता है वो भी रिमूव कर दिया। अब छुरी की हेल्प से ऐसे चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक खजूरें हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं, छिलका और गुठली रिमूव करके इनका। अब यहाँ पर हमारे पास है 2 कप सूजी, नॉर्मल रेगुलर कप जो होता है घरों में, दरमियाना चाय का कप 2 कप ले लिए इसे हमने। और एक पैन में डाल के हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब तक सूजी से खुशबू आने लग जाए तब तक हम इसे भूनेंगे और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे। इसमें सूजी भून चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे और एक अलग पैन में हम 1 टेबलस्पून भर के घी लेंगे। हमने देसी घी लिया, आप चाहें तो बटर लें या रेगुलर घी लें। इसमें हम ये कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। हमने बारीक कट किया हुआ नारियल लिया, बारीक कट किए हुए हमने अखरोट लिया और थोड़े से बारीक कटे हुए हमने बादाम लिए विद पील। 2 टेबलस्पून है सारे, आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका भी रख सकते हैं। इनको इस घी में शामिल करके फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे इसे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे पैन में से और इसी में जिसमें हमने रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट्स, इसी घी में ही हम मज़ीद 1 टेबलस्पून घी का शामिल कर देंगे। और ये सारी खजूरें जो हमने छुरी की हेल्प से बारीक चॉप की थी ये इसमें ऐड करेंगे और दरमियानी आंच पर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। इस तरह मैश करते जाएंगे और इसे भूनेंगे। ये हम यूनिक रेसिपी के साथ बना रहे हैं। इससे बनाने से ये है कि आप हलवा फ्रिज के बाहर भी 2 महीने तक के लिए तकरीबन महफूज कर सकते हैं। और दूध वाला जो होता है वो हम ज़्यादा महफूज नहीं कर सकते क्योंकि दूध का मॉइस्चर होता है उसमें और हलवा जल्दी ख़राब हो जाता है। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये आप ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत आउट क्लास लगता है। तो यहाँ पर खजूरों को भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। मज़ीद इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट, टोटल 5 से 6 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। तो खजूरों को हल्की आंच पर भूनते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। आपने आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करनी, वरना खजूरों का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा। अब इसमें मज़ीद 2 टेबलस्पून हमने देसी घी शामिल किया है और ये ड्राई फ्रूट जो हैं ये भी ऐड कर देंगे इसमें। क्योंकि हमने सूजी डालनी है तो इसलिए देसी घी और जाएगा ही जाएगा। इसको मिक्स करेंगे और ये जो सूजी आपको भूनते हुए दिखाई थी ये वो है, ये इसमें ऐड कर देंगे। सूजी डालने से पहले आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आंच आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए, बिल्कुल डिम, जैसे दम लगाते हुए हम आंच रखते हैं, वरना ये सूजी का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा और हलवा आपका ये बहुत सख्त और हार्ड हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे सूजी और खजूर को, ताकि अच्छी तरह आपस में इंकॉपरेट हो जाए। ऐसे चम्मच की हेल्प से उठाते जाएंगे और अच्छी तरह मैश करते हुए मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बस आपने आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस प्रोसेस में, मिक्सिंग प्रोसेस में, वरना आंच अगर तेज़ हो गई ये जल भी जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और हार्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करते साथ ही हम इसे किसी असेंबलिंग ट्रे में निकाल के यूँ सेट कर लेंगे। ठंडा होने पर ये सेट नहीं होगा। इस तरह अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसे इक्वली सेट कर लीजिएगा, किनारे भी इसके बना लीजिएगा। तो इसे स्पैचुला की हेल्प से हमने अच्छी तरह सेट कर लिया। अब साथ ही इस पे हम कट्स लगा लेंगे। जिस तरह आपको शेप रखनी हो उस तरह रख लें। हम क्यूब फॉर्म में कट कर रहे हैं, इस तरह मुनासिब साइज़ की क्यूब्स, इसी तरह ही हम सारी कट कर लेंगे। आपको जो पसंद हो, जैसे पसंद हो कर लीजिएगा। इसी तरह ही सारों पे कट्स लगा लेने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और यूनिक रेसिपी के साथ खजूर का हलवा बिल्कुल तैयार है। इसे आप गार्निश करें ड्राई फ्रूट से या चांदी के वर्क से, या जैसा आपको पसंद हो। मेहमानों के आने पे बनाएं, बच्चों को बना कर दें या घर में बना के रखें, एनर्जी के लिए आप लोग यूज़ करें, या जैसे आपको पसंद हो। लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।